नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग भी ऑप्टिमिज्म ओपी कॉइन को होल्ड कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। ठीक है, क्या ओपी कॉइन बिल्कुल डेट हो गया है, ऑल टाइम हाई से इतना नीचे मतलब 96% गिर चुका है। एंड सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, बेयर केस में क्या हो सकता है, बेस केस में क्या हो सकता है, एंड बुल केस के इसका सिनेरियो क्या हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। बाई सेल और होल्ड जोन भी देखेंगे। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन भी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोग भी मेरी तरह ओपी कॉइन को होल्ड कर रहे हो तो ये वीडियो को आपने एक स्टेप भी मिस नहीं करना है, ताकि आप लोगों को सारा का सारा चीज़ ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, तो गाइस, जॉसन चैनल में आप लोग का वेलकम करता हूं। अगर आप लोगों ने पहली टाइम जॉसन चैनल को विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख देना। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग के से रिलेटिव और कॉइन का एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूँ। एंड आज का वीडियो आपका जो अपना मेन टॉपिक होने वाला है ऑप्टिमिज्म कॉइन की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्टिमिज्म की जहाँ से प्राइस लॉन्च हुआ है वहाँ से भी ये 50% ऑलरेडी डाउन हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे ओपी यूएसटी का चार्ट ओपन करके रखा है 1 डेज का, एंड इसका जो लॉन्चिंग प्राइस था 0.16.22 एंड अब भी चल रहा है 0.855। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे स्केल लगाएंगे तो लॉन्चिंग प्राइस से भी ये जो है लगभग लगभग 50% डाउन आ चुका है जहाँ से लॉन्च हुआ है वहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ से भी लॉन्चिंग प्राइस पे जाता है फिर भी 50% यहाँ से ग्रो हो सकता है। तो गाइस, अब हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्टिमिज्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से अभी जो ऑप्टिमिज्म का रैंक है 119 पे पहुंच चुका था, जबकि ये 60-61 में रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट कैप इसका 195.18 मिलियन का है। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मज़े वाली बात तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑल टाइम हाई इन्होंने लगाया है $4.85 का मार्च 6 2 साल पहले, एंड ऑल टाइम लो है जो अभी लगाए कल, मतलब 0.084 में, मतलब बिल्कुल अपना ऑल टाइम लो में है। लॉन्चिंग प्राइस से भी 50% यहाँ पे डाउन हो चुका है। तो क्या ऑप्टिमिज्म डेट हो गया है ओपी कॉइन, या इसमें कोई चांसेस है अप होने का, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, सबसे पहले तो आप लोग भी ऑप्टिमिज्म को होल्ड कर रहे हो तो ये वीडियो को आप लोगों ने पूरा देख लेना, एंड सेल बिल्कुल ही नहीं करना ये वीडियो पूरा देखने से पहले। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं इसका जो मेन टॉपिक पे। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्टिमिज्म का जो ऑल टाइम हाई लगाया हुआ था इन्होंने मार्च 2024 में, जब वहाँ पे प्राइस लगाया था $4.84 का। ठीक है, और यहाँ से प्राइस डाउन इतना हो गया कि मतलब यहाँ पे 94% का यहाँ पे डाउन हो चुका है ऑल टाइम हाई से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ओपी कॉइन क्यों गिरा। ठीक है, क्या मतलब है, ये इतना क्यों गिर रहा है। ओपी का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है। इसका मेजर रीज़न टोकन अनलॉक की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे बार बार टोकन अनलॉक हो रहा है। लेयर 2 सेक्टर में आर्बिट्रम, बैस, जेके सिंह और दूसरा प्रोजेक्ट से कंपटीशन बढ़ा है इसका। ठीक है, ऑप्टिमिज्म का जो यहाँ पे कंपटीशन भी है, ऐसे ही मार्केट डाउन है। एंड ऑल कॉइन मार्केट ओवरऑल वीक रहा है। ठीक है, ऑल कॉइन की बात कर ले तो कोई भी ऑल कॉइन आप लोग उठा के देख लो जो कि 90 से लेकर के 95% डाउन है, जो भी अच्छे ऑल कॉइन है। ठीक है, इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुकिंग की, मतलब जो भी इन्वेस्टर है उन्होंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट भी बुक किया है। मतलब आप लोग देख सकते हो 485 से लेकर के 0.08 सेंट तक गिर गया है, तो कॉइन का आप हाल देख ही सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो लेटेस्ट पॉजिटिव न्यूज़ क्या क्या चल रहा है ऑप्टिमिज्म के लिए। ऑप्टिमिज्म टीम ने रिसेंटली एक क्रिटिकल सिक्योरिटी इश्यू का लॉन्च से पहले ही फिक्स कर दिया, जिससे नेटवर्क की सिक्योरिटी पर कॉन्फिडेंस बढ़ा। ठीक है, मतलब ऑप्टिमिज्म का जो भी यहाँ पे डेवलपर है वो बहुत यहाँ पे काम कर रहा है। साथ ही ओपी इकोसिस्टम में अकाउंट एब्स्ट्रैक्शंस और इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है। ठीक है, काम यहाँ पे बहुत हो रहा है, मतलब कोई भी डेट प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूसली काम चल रहा है। सिक्योरिटी इश्यू को फिक्स किया, अकाउंट का जो सही किया, इंस्टीट्यूशनल का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम बिल्कुल ग्रो हो रहा है। ठीक है, ये डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। तो इसका जो पॉजिटिव सिग्नल तो ये है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका रिस्क क्या हो रहा है, इतना मार्केट क्यों डाउन यहाँ पे चल रहा है। एक इम्पोर्टेंट नेगेटिव डेवलपमेंट पे ये भी रही है कि कॉइनबेस की बेस्ट चेन ने फ्यूचर टेक्नोलॉजी रोड मैप में ओपी स्टैक से अलग डायरेक्शन लेना डिसीजन लिया है। ठीक है, मतलब ये इसके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। इसका शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट पर बहुत बड़ा असर पड़ा।
टोकन अनलॉक और मार्केट सेंटीमेंट यहाँ पे रिस्क बना रहता है, ठीक है। तो ये इसका रिस्क हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस लेवल बात करना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमिज्म को बहुत सारे यूज़र जो है ना इसको होल्ड करता है। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये वाली, ठीक है, जो कि अब भी चल रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में 0.08 से लेकर के 0.09 है, जो कि यहाँ पे 0.09 ब्रेक हो गया। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो बाउंस मिल सकता है, मतलब यहाँ पे 0.08 को होल्ड करता है तो यहाँ पे बाउंस मिलने की चांसेस है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट को देख लेंगे। यहाँ पे मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे 0.086 अभी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मतलब अभी सपोर्ट 0.08 को अगर ये होल्ड करता है तो यहाँ से एक बार बाउंस होने का भी चांसेस है। हम लोग यहाँ पे एक बार 0.08 यहाँ पे, ठीक है। अब पर यहाँ तक आकर के ये बाउंस करने का चांसेस यहाँ पे दिखता है, बट अभी के टाइम पे इसका जो भी सपोर्ट है वो अपने को पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। तो ये कितना फ्री फॉल नीचे हो सकता है वो अपने को कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। बट यहाँ पे 0.08 में आता है तो एक छोटा सा यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपने को बन जाता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 6 से लेकर के 7, मतलब हम लोग यहाँ पे जब चलेंगे अगर ये 8 का जो लेवल गिर जाता है तो इसका 6 से 7 तक आ सकता है। तो हम लोग अगर यहाँ पे गिर के ये आता है अपना 6 तक, यहाँ तक, ठीक है, अगर यहाँ तक आता है तो ये अपना लॉन्चिंग प्राइस से कितना नीचे आएगा वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। ये डे फ्रेम को हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे वीकली फ्रेम में लगा लेंगे ताकि देखने में आसान हो जाए, ठीक है। 0.1622 से लॉन्च हुआ कॉइन है, अभी के टाइम पे 50% डाउन है। अगर ये 0.06 आता है तो यहाँ तक, ठीक है, मतलब अपना लॉन्चिंग प्राइस से भी ये 62.50% का डाउन चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आता है तो अपने लिए एक जो ना बेस्ट बाई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपने को मिल सकता है, ठीक है। 0.06 आओ पूछो मत भाई, अगर यहाँ पे आ गया और आप लोगों ने यहाँ पे कुछ अमाउंट $100 का इन्वेस्टमेंट किया, अगर ये अपना ऑल टाइम हाई छोड़ो लॉन्चिंग प्राइस में भी जाता है तो आपका यहाँ पे फंड 2x हो सकता है। $100 का यहाँ पे $200 हो सकता है लॉन्चिंग प्राइस में भी। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है अपने को ऑप्टिमिज्म कॉइन में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है। रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इसको मिलेंगे 0.10 सेंट से लेकर के 0.12 सेंट, और सेकेंड रेजिस्टेंस मिलेंगे अपने को 15 सेंट, एंड थर्ड रेजिस्टेंस मिलेंगे 20 से लेकर के 25 सेंट, ठीक है। तो अभी मार्केट में चल रहा है अपना 0.08। अगर यहाँ से डाउन करता है तो अपने को अगर 0.06 में मिल जाता है एंड यहाँ से रेजिस्टेंस तक 3 तक जाता है तो अपना जो फंड है वो ऑलरेडी यहाँ पे 4x से लेकर के 5x तक हो सकता है रेजिस्टेंस लेवल 3 तक में, ठीक है। मेजर ब्रेकआउट के बाद 0.50 लॉन्ग टर्म टारगेट बन सकता है। अगर 0.50 आता है तो अपने लिए मस्त हो सकता है। तो अपने को यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अभी जो है ना तो बाई करने का यहाँ जो मेरा सजेशन है, ठीक है। DCA करते रहो और डाउन में, तो मार्केट पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन है तो ये भी कॉइन यहाँ पे बिल्कुल डाउन है, एंड इस मार्केट में ऑप्टिमिज्म को बहुत ज़्यादा यहाँ पे असर पड़ा है, ठीक है। अब हम लोग बात लेते हैं फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। अगर फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे बेयर केस में क्या हो सकता है, अगर बिटकॉइन और ऑल कॉइन मार्केट वीक रहे तो ये 0.06 से लेकर के 0.07 तक गिरने की चांसेस है। अगर 0.06 से लेकर के 0.07 के जोन में हम लोग थोड़ी बहुत यहाँ पे बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर बेस केस रहा, अगर मार्केट स्टेबल रहा तो ये 0.12 से लेकर के 0.20 सेंट तक स्टेबल रह सकता है। अगर बुल केस रहा तो ये $1 प्लस भी जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर $1 प्लस जाता है अभी के टाइम से, तो हम लोग एक बार यहाँ पे आते हैं चार्ट में। चार्ट में आने के बाद अभी हम लोगों ने कुछ यहाँ पे मान लेते हैं बाई किया, ठीक है। तो अभी के करेंट प्राइस में हमने यहाँ पे बाई किया और ये प्राइस मान लेते हैं, सॉरी, ये वाली जोन तक आता है 0.89 तक आता है। तो अपना यहाँ से कितना प्रॉफिट होगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग लगा लेंगे रूलर को,
तो यहाँ पे 878% का यहाँ पे मुनाफा मिल सकता है अभी के टाइम से। अगर हम लोग इसी को बॉटम 0.06 जो मान रहे हैं वहाँ से अगर बाई करेंगे तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो गिरने का चांसेस यहाँ से लेकर 15 से 20% है, तो अप जाने का चांसेस यहाँ से 800 से 900% का अपने को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ओपी कॉइन में। क्या आप बाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए, अब ये मेन टॉपिक है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर हो तो लम सम की बजाय एसआईपी और डीसीए करो, ठीक है। हर डेप में थोड़ा थोड़ा आप लोग यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो। हाई रिस्क कॉइन है, इसलिए पोर्टफोलियो का छोटा सा परसेंटेज ही एलोकेशन करना है। एंड परसेंटेज किस तरह से आप लोगों को डीसीए करना है वो अगले वाली वीडियो में मैंने बता दिया। बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगा यहाँ पे एसआईपी और डीसीए। स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ बेस्ट रिजल्ट के लिए हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बाई करना चाहिए हर डीप में, ठीक है। ऑप्टिमिज्म एक बेस्ट प्रोजेक्ट है एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ठीक है। और 60 ओवरव्यू की बात हमने यहाँ पे कर ही लिया है। अगर आप लोगों का सपोर्ट जोन है 8 से लेकर के 09, अगर ये 8 टूट जाता है तो 6 और 7 में हम लोग यहाँ पे इसको बाई करेंगे। एंड जैसे ही अपना फंड यहाँ पे 3x हो जाता है तो हम लोग अपना प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिज्म अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट टोकन यहाँ पे हो सकता है। अब ओपी कॉइन की जो इकोसिस्टम स्ट्रेंथ है वो क्या है, लेयर 2 इकोसिस्टम में से एक है ओपी स्टैक, सुपर चेन विजन, एक्टिव डेवलपर एंड डीफाई गेमिंग में डी ऐप यहाँ पे कम्प्लीटली बन रहा है। मतलब यहाँ पे डेवलपर पर बिल्कुल यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, एडेप्शन में टाइम लगा लेकिन फंडामेंटल अभी भी बहुत एक्टिव है। तो ओपी कॉइन हम लोगों के पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे अपने को कुछ लेके रखना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं की पॉइंट की। ऑल टाइम हाई से लेकर के 90% प्लस तक का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 0.08 से लेकर के 0.09 अभी यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। अगर टूट गया तो हम लोग 0.07 और 0.07 में थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस बात करेंगे तो यहाँ पे 0.10 सेंट, 12 सेंट, 15 सेंट, 20 सेंट एंड यहाँ पे 0.25 सेंट देख सकते हो, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात कर लेते हैं यहाँ पे 0.50 के ऊपर हम लोग इसको देख सकते हैं। प्रोजेक्ट डेट नहीं है, डेवलपमेंट अभी भी एक्टिव है, हाई रिस्क है, हाई रिवार्ड्स पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो को अपना छोटा सा हिस्सा हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। रिस्क ज़्यादा है तो रिवार्ड्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने को मिल जाता है। अब कंक्लूजन में क्या ओपी डेट है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से बिल्कुल डेट नहीं है। प्राइस वीक है लेकिन प्रोजेक्ट अभी भी एक्टिव डेवलपमेंट ओपी स्टैक पर सुपर चेन विजन के साथ इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। सब कुछ डिपेंड करेगा बिटकॉइन, इथेरियम, लेयर 2 एडॉप्शन एंड ओवरऑल बुल मार्केट पर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने ऑप्टिमिज्म को अभी के टाइम पे डेट नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग दूसरे कॉइन को भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिज्म को देखा 19.83 डाउन, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्रिप्टो करेंसी में आएंगे और कॉइन को भी देख लेंगे, ठीक है। एक अकेला ऑप्टिमिज्म ही नहीं है, हम लोग देख लेते हैं अभी के टाइम पे सोल को, ठीक है। सोल को भी अगर हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो अपना ऑल टाइम हाई से 75% का डाउन अपना सोल भी है। और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग कॉइन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, डॉगी कॉइन को छोड़ो, कार्डानो को ही देख लेते हैं, ठीक है। कार्डानो का यहाँ पे 17.28 अभी के टाइम पे यहाँ पे चल रहा है, बट इसका ऑल टाइम हाई की बात कर लेते तो हम लोग इसका भी देख सकते हो आप लोग 94% ये ऑलरेडी गिर चुका है। $3.10 से ये मतलब कि ऑल टाइम हाई था 0.17 सेंट पे चल रहा है, मतलब 93% डाउन है। ऐसे ही बहुत सारे कॉइन है, सबके सब कॉइन, ठीक है। अब एलटीसी की बात कर लेंगे तो एलटीसी को भी ओपन करके देखेंगे तो जबकि ये ऑल टाइम हाई 400 प्लस का लगा के आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड अभी के टाइम पे क्या चल रहा है अभी के टाइम पे यहाँ पे $44 पे चल रहा है, 89% का डाउन है। कुल मिलाकर के अभी के टाइम पे सारे का सारे कॉइन का हाल यही है, 90 से लेकर के 95% डाउन है। तो अभी के टाइम पे अपने को थोड़ा बहुत पर्सन को हम लोगों ने यहाँ पे बाई करके रखेंगे तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग ने कभी भी टोकन को बाई करेंगे तो यूज केस वाला टोकन को बाई कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सही होने वाली है। अब बात कर ले हम लोग सेलिंग की भी बात कर लेते, कोई भी टोकन उठा के देख लो, सबके सब कॉइन आप लोगों को 80 से लेकर के 95% तक का डाउन मिलेंगे, ठीक है। 52 तक इसका ऑल टाइम हाई है एंड देख सकते हो अभी के हिसाब से 84% डाउन है। तो गाइस अकेला ऑप्टिमिज्म नहीं है, अभी पूरा मार्केट का ऑल कॉइन का बैन बजा हुआ है तो इसका भी बजा हुआ है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग जॉसन चैनल को पहली टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो। अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो एंड क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखते हो तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसमें हम लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों के पास में यहाँ पे
शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉइन फ्यूचर प्राइस डीप रिसर्च यहाँ पे है एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग का मास्टर क्लास भी है। ये दोनों प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट करके देख सकते हो, जिसमें आप लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।